देखो, नोट सेट का टाइम ज़्यादा बचा नहीं है एग्ज़ाम का। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है नोट सेट का, और उसकी एप्लीकेशन डेट भी निकल चुकी है। तो इस पॉइंट पे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए कि शॉर्ट नोट्स एक्चुअल में बनाने कैसे, है ना। देखो, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि यार इतना सारा सिलेबस है, इतना सब कुछ पढ़ना होता है, मैं ना बहुत सारे पेजेस होते हैं पढ़ने के लिए, कम से कम 3-4 हज़ार पेज के नोट्स होते हैं। तो यार क्या मैं इन पेजेस को लास्ट में रिवाइज़ कर पाऊँगा कि जब एग्ज़ाम के लास्ट के 8-10 दिन बचेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या मैं सारा सिलेबस पढ़ पाऊँगा। तो मैंने इधर उधर से पता करके ये बात जानी कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, वो एक तरीके से कह सकते हो कि एंड पॉइंट पे रामबाण होता है हमारा, ठीक है, कि हम उनको यूज़ करके एग्जैक्टली एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी एक्यूरेसी जो होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो देखो, ये सिंपल सी चीज़ है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो सब ये पूछते हैं कि सर यार हमने इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, ठीक है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि रिवाइज़ क्या करें लास्ट में। अब एग्ज़ाम के 8-10 दिन बचे, अब समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ना कैसे, क्या पढ़ें उस टाइम पे। सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, कुछ नया भी नहीं पढ़ सकते, तो उस टाइम पे एग्जैक्टली पढ़े क्या, ठीक है। तो है एवरीवन, दिस इज़ राधेश्याम, AIR 36 इन नोट सेट। सो बेसिकली मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली ये शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, और वो शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हो, उन शॉर्ट नोट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो एग्जाम में अपनी एक्यूरेसी अच्छी करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छी रैंक हासिल करने के लिए, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि शॉर्ट नोट्स बनाना ही इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। देखो, मैं ये शुरू में बता रहा था कि बहुत सारे कॉल या मैसेजेस आते हैं, वो पूछते रहते हैं कि क्या रिवाइज़ करना है, ठीक है, और कैसे रिवाइज़ करना है, इतना सब कुछ कैसे पढ़ना है। तो उसका सिंपल आंसर होता है शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। देखो, शॉर्ट नोट्स क्यों बनाने ज़रूरी होते हैं, ठीक है, कि हमने पूरे साल में इतना सब कुछ पढ़ा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेक्चर्स पढ़े, वीडियोस देखे, कोचिंग के हर एक वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाए, हमने बहुत सारे डिटेल में नोट्स बनाए, उनको 2-3 बार पढ़ भी लिया। बट ये होता ना कि लास्ट के 8-10 दिन में वो रिवाइजेबल नहीं होते, है ना। तुम ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बैठोगे और 10 दिन में सारा का सारा सिलेबस जो तुमने 6 महीने में कवर किया, वो 10 दिन में तुम कवर कर पाओगे वापस से, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो रिवीजन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एट द एंड हम वही सारी चीज़ें पढ़ें जो इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, और जो जिनको पढ़ के हमें कॉन्फिडेंस आए कि हमने अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से कर ली है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, उसमें क्या आने वाला है। बस मुझे ये एश्योरेंस है कि मैंने अपना सब कुछ पढ़ लिया, अब चाहे एग्ज़ाम कैसा भी हो वो मेरे अकॉर्डिंग ही आएगा, बस मैं उसमें अच्छा ही परफॉर्म करके आऊँगा। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, ठीक है। देखो, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। शॉर्ट नोट्स का थंब रूल ये कहता है कि शॉर्ट नोट्स जो तुम बना रहे हो वो 10% ही होने चाहिए तुम्हारे मेन नोट्स का, ठीक है। देखो, थंब रूल क्या होता है 10%। उसमें ये होता है बेसिकली कि जैसे मान लो आपके पेज 1000 पेज के मेन नोट्स बनाए आपने, या मान लो 2-3 हज़ार के आपके नोट्स बन गए, ठीक है, 2-3 हज़ार पेज के नोट्स बन गए। तो उसमें क्या करोगे, उन 1000 पेज को कन्वर्ट करोगे 100 पेजेस में, और उन 100 पेजेस में तुम क्या डालोगे, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालोगे, ठीक है, कि जो तुम्हें लग रहा है प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर तुमने सॉल्व करे, टीचर्स के गाइडेंस में तुमने प्रिपरेशन करी, तो उसको देख के तुम्हें लगा कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में आ सकता है, तो वो उसमें इंक्लूड करना है। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ वही उसमें चीज़ें नहीं लिखनी कि जो इंपॉर्टेंट है, उसमें वो सारी चीज़ें भी लिखनी कि जो तुम इजीली भूल जाते हो, ठीक है। जैसे मेरे केस में होता था, मैं बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें भूल जाता था, ठीक है, और बहुत कन्फ्यूजिंग होती थी, या जिनकी वजह से मैं सिली मिस्टेक कर देता था मॉक टेस्ट में, तो उनको मैं क्या कर देता था, उसमें लिख लेता था, अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेता था कि ये चीज़ है ना, मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो उसको मुझे एंड पॉइंट पे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। और लास्ट थिंग उसमें क्या करना है कि ऐसी सारी चीज़ें जो तुम्हें रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो तुम बार बार भूल जाते हो, कन्फ्यूजिंग होती है, या तो आ रहा होता है अरे यार पढ़ा तो था वो चीज़ें, लेकिन अब याद नहीं आ रही कि यार एग्जैक्टली क्या था, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि 1000 पेज के नोट्स हैं, उसको 100 पेजेस में निकला तो मैं बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिख दूँ। बहुत सारी गलतियाँ करते। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको बोला कि देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं, ठीक है, तो उसने मुझे पूछा कि तूने अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, तो मैंने कहा यार मैंने ऐसे ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है, तो वो चीज़ वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाया। तो उसने क्या किया, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। तो 8-10 दिन बाद मुझे मिला, तो मैंने उसको पूछा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स देखे, तो उसमें क्या कह रहा था, उसने बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल होता ना कि चावल के दानों में लिखने जैसा, उसमें बिल्कुल बारीक बारीक उसने वो सारे पेजेस पढ़ दिए थे। मैंने कहा ये तूने क्या किया, कि नहीं ये तो शॉर्ट नोट्स है, कि तूने तो बोला था कि 100 पेज के नोट्स हैं, उसको 10 पेजेस में लेके आया। अरे मैंने वो गलती नहीं करनी अपने को, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि 100 पेजेस के नोट्स है 10 पेज में लेके आने, तो 100 पेज के जितने भी अक्षर हो तो उसको छोटा छोटा करके 10 पेज में उसको डाल दो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि मैंने जो 1000 पेज पढ़े, या जो मैंने 2-3 हज़ार अपने मेन नोट्स पढ़े, 2-3 हज़ार पेजेस के मेन नोट्स पढ़े, उसको मुझे इस ढंग से लिखना है कि उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, ठीक है।
या उसमें सिर्फ वो कीवर्ड्स मैं मेंशन करूँ जिसकी वजह से मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, ठीक है, वही सारी चीज़ें मैं मेंशन करूँगा जिनको मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो ऐसे जब तुम लिखोगे तो तुम्हारे पेजेस बिल्कुल 10% में हो जाएंगे। अभी ये जो मान सकते हो कि जैसे लास्ट के जो 7 से 10 दिन होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि तुम सारे के सारे नोट्स रिवाइज कर पाओगे, लेकिन जो 10% नोट्स तुमने बनाए अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट नोट्स जो बनाए वो तो रिवाइजेबल है। तो उनको जब तुम रिवाइज करोगे लास्ट के 7-10 दिनों में, तो आराम से तुम्हारा एग्जाम अच्छे से क्रैक हो सकता है, ठीक है। और देखना, हमेशा ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट नोट्स बनाओ वो रिवाइजेबल होने चाहिए। इतना भी मत बनाना कि ठीक है कि शॉर्ट नोट्स बनाने के चक्कर में दूसरे मेन नोट्स बन गए, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। और मैंने ये लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि रिवीजन जो होता है ना लास्ट के 7 से 10 दिन में जो रिवीजन होता है, ठीक है, वो एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब ये होता है कि देखो, अगर आपका सवाल ये है कि यार मेरे तो ना नेगेटिव बहुत हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव करता हूँ, तो उस नेगेटिव का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। उस नेगेटिव का सॉल्यूशन ये है कि आपकी एक्यूरेसी एग्जाम में अच्छी होनी चाहिए, और एक्यूरेसी आपकी एग्जाम में तब होगी जब आपके माइंड में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है वो फ्रेश होगी मेमोरी में, ठीक है, जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगी। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज़रूरी है कि लास्ट के जो 8 के 10 दिन होते हैं, ठीक है, उनमें आप सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज करके जाओ, ठीक है। और वो तभी होगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाऊँ, या फिर मैं अपने शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना वो इंस्टाग्राम पोस्ट में ही मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको एक्जैक्टली आइडिया लग जाएगा कि मैंने एक्जैक्टली शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे, ठीक है। टिल देन अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने रिवाइज करो। और अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकता, तो एनप्रेप ऐप में जाओ, वहाँ पे जो रैपिड रिवीजन वीडियोस हैं उनके नीचे हमने अच्छे से प्यारे से शॉर्ट नोट्स बना रखे जो रिवाइजेबल है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो उनको अच्छे से रिवाइज करो और अपनी एक्यूरेसी अच्छे से बढ़ाओ, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।